लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूरोसर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आई मूवमेंट्स। आई मूवमेंट्स बहुत इजी है, बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ एक डायग्राम याद करना है, बाकी सारे आंसर्स वहीं से मिल जाएंगे आपको। बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में नहीं आना है, बहुत आराम से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बस एक डायग्राम याद करना है। दिस इज द मिड लाइन and here is the nose we see. So you have to just put a diagram like this. और ये डायग्राम बनाना भी बहुत आसान है। अगर ये आई की मिड लाइन है तो मिड लाइन से अवे रहना है, मिड लाइन से अवे रहना है। तो अवे मतलब इस साइड नहीं जाएगा कोई भी एंगल, मिड लाइन ऐसे इस तरफ नहीं जाना, हम लोगों को इस तरफ आना है। तो ये यहाँ पे आएगी और ये मिड लाइन है तो इसमें ये मार्कर यहाँ आएगा, और ये मिड लाइन है तो ये यहाँ जाएगी, ये मिड लाइन है तो ये यहाँ आएगा। तो ये जो है ना, यहाँ सुपीरियर रेक्टस है, यहाँ इंफीरियर रेक्टस है, यहाँ ऑब्लिक जो होती है वो उल्टी होती है, सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक। नोज की साइड में जा रहे हैं तो मीडियल रेक्टस है, और नोज से अवे जा रहे हैं तो लेटरल रेक्टस है। जितनी सबको याद होता है, पता होता है कि SO4, ठीक है। तो सुपीरियर ऑब्लिक इज सप्लाई बाय ट्रोक्लियर नर्व, ये सबको पता है। बस क्वेश्चन बस यहाँ पे नहीं है, ये तो बहुत इजी है, ये सबको पता है। LR6, दिस इज lateral rectus supply by sixth nerve, that is abducens। ये बहुत इजी है, everybody knows in the MBBS period। So what we have to learn, अगर हम यहाँ से मिड लाइन यहाँ से इंसिजन कर दें तो डिवाइड कर दें तो SO4 यहाँ आ गई, तो ये फोर्थ नर्व, ये सिक्स नर्व, और बाकी जितनी मसल्स हैं वो थर्ड नर्व से सप्लाई होती है। तो थर्ड नर्व से सप्लाई होने वाली मसल्स हैं मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक। ओके ओके, व्हेन फिफ्थ LPS होती है, उसको यहाँ पे आई मूवमेंट में नहीं ज़्यादा कंसीडर करते, लेकिन ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। नॉर्मली हम लोगों को मूवमेंट देखने हैं, तो मूवमेंट के लिए SO4 सारे ऑब्लिक्स जो होती हैं, स्पेशली ऑब्लिक्स का अपोजिट वर्क होता है। ऑब्लिक्स को, इंफीरियर ऑब्लिक को ऊपर रखा गया है, सुपीरियर ऑब्लिक को नीचे। वैसे जो भी चीज सुपीरियर वो ऊपर रखी जाएगी, इंफीरियर रेक्टस नीचे। तो जितनी सुपीरियर्स होती हैं, सुपीरियर चाहे ऑब्लिक हो चाहे रेक्टस हो, इनका सेकेंडरी फंक्शन और प्राइमरी फंक्शन इंटॉर्जन होता है, इंटॉर्जन। और इंफीरियर ऑब्लिक और रेक्टाई, ओके, inferior rectus और superior rectus, that is extorsion। ये क्वेश्चन नहीं है, ये सबको पता होता है कि सुपीरियर रेक्टस इंटॉर्जन कराती है, इंफीरियर रेक्टस एक्सटॉर्जन कराती है। तो जिसमें आई और इन है उसमें आई और इन यहाँ पे नहीं है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। यहाँ सुपीरियर में इंटॉर्जन है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी पोजीशन में इन सारी नर्व्स मसल्स के फंक्शन क्या होते हैं। तो सुपीरियर रेक्टस, अगर वहां से आप कंट्रोल कर सीख देखेंगे तो रेक्टस इंटॉर्जन कराती है, सबको पता है। लेकिन ऊपर है तो एलिवेशन है, राइट टूवर्ड्स नोज है तो अडक्शन है। यहाँ पे अगर सुपीरियर रेक्टस, सबको वहां पे मैंने बता दिया, रेक्टाई जो होती है वो इंटॉर्जन करती है, सुपीरियर रेक्टस जो होती है। इंफीरियर रेक्टस अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखें तो एक्सटॉर्जन कर रही है, तो इंफीरियर ऑब्लिक डिप्रेशन कराएगी,
एंड एडक्शन, जबकि सुपीरियर ऑब्लिक डिप्रेशन कराएगी एंड एबडक्शन। बाकी सुपीरियर ऑब्लिक क्या कराती है? सुपीरियर ऑब्लिक, ऑब्लिक सुपीरियर है तो वो इंटॉर्जन कराएगी, इंफीरियर ऑब्लिक एक्सटॉर्जन कराएगी। बाकी फंक्शन क्या हो गया? एबडक्शन हो गया और एलिवेशन। क्वेश्चन ये सब नहीं है, ये तो बहुत इजी है रिमेम्बर करना, और अगर आप ये डायग्राम याद कर दे तो सारे मसल्स के सारे फंक्शन आपको याद हो जाएंगे बहुत जल्दी। ये नोट है। क्वेश्चन आता है कि सुपीरियर रेक्टस अडक्टेड आई में, ये तो नॉर्मल पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन आई मिड लाइन में है, तो ये नॉर्मल फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है। अगर आप स्ट्रेट देख रहे हैं तब प्राइमरी फंक्शन है, तो ये सारे फंक्शन होंगे। लेकिन अगर कोई कहे एडक्टेड आई और एबडक्टेड आई में सुपीरियर रेक्टस का फंक्शन क्या होगा, उस वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहां आते हैं कि सुपीरियर रेक्टस एडक्टेड आई में क्या फंक्शन कराएगी। तो कोई भी मसल, जैसे मैंने यह बताया पहले भी, अगर आपको ये डायग्राम याद है तो आपको सारे फंक्शन याद रहेंगे, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, लेटरल रेक्टस एंड मीडियल रेक्टस के सारे। लेकिन अगर कोई पूछता है एडक्टेड आई में, तो एडक्शन इज द फंक्शन ऑफ सुपीरियर रेक्टस। तो जो फंक्शन उस मसल का है और उसी डायरेक्शन में आई मूव कर रही है, तब कोई भी मसल जो सेम मूवमेंट में एडक्टेड आई में या एबडक्टेड आई में, अगर किसी मसल्स का वही फंक्शन है और उसी डायरेक्शन में पूछा जा रहा है कि वो उस पोजीशन में क्या करेगी, तो वो आई को रोटेट कर देगी, रोटेट कर देगी। जैसे अगर कोई पूछे इंफीरियर ऑब्लिक, क्योंकि एबडक्शन इंफीरियर ऑब्लिक का एक फंक्शन है, एबडक्टेड आई में इंफीरियर ऑब्लिक का क्या फंक्शन होगा, देन इट इज रोटेशन। रोटेशन मीन इंफीरियर ऑब्लिक क्या कराती? एक्सटॉर्जन। ऐसे ही सुपीरियर रेक्टस क्या कराएगी? रोटेटेड कराएगी आई में, तो इंटॉर्जन। ये पूछा जाता है एडक्टेड आई, एबडक्टेड आई। अब अगर कोई पूछे सुपीरियर रेक्टस एबडक्शन में सुपीरियर रेक्टस का क्या फंक्शन होगा, then it will be not a rotation, then it will be the third function, that is elevation. Normally सुपीरियर रेक्टस का प्राइमरी फंक्शन एलिवेशन होता है, मिड लाइन में भी एलिवेशन कराएगी, बट अगर अपोजिट साइड जा रही है आई, कोई कह रहा है एबडक्टेड आई में सुपीरियर रेक्टस का फंक्शन क्या होगा, देन इट विल बी एलिवेशन, नॉट रोटेशन। इंटॉर्जन नहीं होगा। एडक्टेड आई में सुपीरियर रेक्टस इंटॉर्जन कराएगी, एबडक्टेड आई में सुपीरियर रेक्टस एलिवेशन कराएगी। अगर इंफीरियर रेक्टस को हम देख लें और इंफीरियर रेक्टस कोई पूछे एबडक्टेड आई में इंफीरियर रेक्टस का फंक्शन क्या होगा, तो एबडक्शन इंफीरियर रेक्टस का फंक्शन नहीं है, इसीलिए अगर इंफीरियर रेक्टस का एबडक्शन फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब है अपोजिट फंक्शन कराएगी, मतलब ये रोटेट नहीं करेगी आई को, डिप्रेस करेगी। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंफीरियर रेक्टस इन एबडक्टेड आई और एडक्टेड आई। अगर वो पूछते हैं एडक्टेड आई, देन यू हैव टू रिमेंबर दैट the function of inferior rectus is adduction, then it will be rotate the eye, that means extort the eye, extorsion means anti clockwise। कोई भी क्वेश्चन हो आपका यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली। एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई पूछता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंफीरियर, और वी कैन से इंफीरियर, आई टोल्ड यू देयर सुपीरियर ऑब्लिक इन abducted eye. I'm not remembering anything over there, I just remember the diagram over here. So inferior superior oblique का function होता है abduction, then it will rotate the eye, that's mean superiors are intorsion, that is the answer, intorsion, not depression. Over here abducted eye, abduction is the function of superior oblique, then you remember it will intort mean rotate the eye। सो एबडक्टेड आई में सुपीरियर ऑब्लिक का फंक्शन इंटॉर्जन होगा। ऐसे ही अगर कोई पूछता है एडक्टेड आई में क्या होगा,
क्योंकि सुपीरियर ऑब्लिक का फंक्शन एडक्शन है ही नहीं, एडक्शन जब नहीं है तो अपोजिट फंक्शन है, देन मीन इट विल डिप्रेस द आई। कोई भी मसल, नॉर्मली मीडियल लेक्टस सबको पता है, एक ही फंक्शन होता है, मीडियल लेक्टस मींस एडक्शन एंड लेटरल लेक्टस मींस सिक्स नर्व पाल्सी हो जाती है नॉर्मली एबडक्शन। ये तो इजी है, कोई भी याद कर लेता है। LR6 एबडक्टेड कराती है, मीडियल लेक्टस एडक्शन कराती है। इसीलिए थर्ड नर्व पाल्सी, अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखेंगे, मैंने आई हैड शोन यू थर्ड नर्व पाल्सी इंजरी, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स। So all the function of these four muscles, inferior oblique, superior rectus, medial rectus, inferior rectus, will abolish. So the eye will be go down. These muscle will work and out. The superior oblique will work and lateral rectus will work. So superior oblique will depress the eye and lateral rectus make the eye out. Mean abduction. So abducted means if you see the eye over here, then the pupil you will see, or the it will go down and out, or out and down. So you see the this eyeball will move out and down. This is the right eye. Don't make confusion over here. This is the left eye and this here is the nose. We have to consider the patient over the left eye. Same thing. If you convert this diagram into the left eye, then the diagram will be like this. So this is nose and obliques towards the rectus towards the eye, nose, and the obliques away from the nose. So not towards the midline. All the arrows are away from the midline of the pupil. So this is the inferior rectus, this is superior rectus, and this is inferior oblique, this is superior oblique. So we have to rotate the eye away from the midline. This is midline. No, we have not to go this side. We have to go opposite to the midline, like this and like this. So obliques. Okay. So this is the function away from the midline. Okay. So is obliques will make superiors are the intorsion. Okay, there is no confusion over here. Same if the third nerve palsy of the left side, left eye third nerve palsy. Then the eye will go out and down. This will be the presentation. So all the question will be solved over here. If somebody asks what is the function on the repeated, I will tell you what is the function of. I just randomly push the inferior rectus over here. So what is the function of the inferior rectus over here? It will depress the eye. It will extort and it will adduct the eye. Adduction. As previously I said that you have to remember this diagram and you solve all the question from here only. This is very important for the PG questions, and you solve all the answers from here for the eye movements. Thank you.